जो चीजें मैं अपने जीवन में नहीं चाहता हूं, लेकिन वे चीजें मेरी अज्ञानता से मेरे साथ ट्रैप हो गई हैं, अटैच हो गई हैं। अब मैं क्या करूं? अब मैं आगे तो कम से कम इतना करूं कि जिन चीजों को मैं पसंद नहीं करता हूं उन चीजों को ना करूं। ऐसे मैं दुख से बच सकता हूं और सुख के उपाय अपने जीवन में आगे के लिए संचित कर सकता हूं। असल में दूसरे को दुख देने की भावना अंततः हमें दुखी करती है और सब जीवों को सुख पहुंचाने की, सबसे मैत्री रखने की, सबके प्रोटेक्शन, सबके सुरक्षा की भावना हमें सुख देती है। जितना हम संचित करते हैं उतना हमें दुख मिलता है, जितना हम त्याग करते हैं, जितना हम निर्लोभ वृत्ति अपनाते हैं उतना हमें साता का बंध होता है। इन बातों पर हमने विचार किया है। और इतना ही नहीं, ऐसा क्या है कि जब हम चाहते हैं कि हम सच्चाई पर भरोसा करें, लेकिन सच्चाई पर भरोसा नहीं होता, हमारे भीतर विश्वास ही नहीं होता, श्रद्धा ही नहीं जागृत होती सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति। तो ऐसा हमने क्या करा होगा पहले जिससे कि हमारी आज वर्तमान में श्रद्धा जागृत नहीं होगी? कुछ तो करा होगा। कोई ऐसे तो है नहीं कि आज वर्तमान में भले ही नहीं किया, आज तो हम सब अच्छा कर रहे हैं, लेकिन पुराना वाला भी हमारे साथ संचित है जिससे हमारी श्रद्धा होते होते गड़बड़ा जाती है। संदेह बहुत जल्दी हो जाता है, विश्वास करना बहुत मुश्किल होता है। तो मेरे भीतर कोई ऐसा कर्म है, उस पर हमने विचार किया कि केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य। जब जब मैं महापुरुषों में जो दोष नहीं है उन दोषों का आविष्करण करता हूं, उन दोषों की उनमें कल्पना करता हूं, तो इससे मेरी दृष्टि की निर्मलता नष्ट होती है, इससे मेरी जो श्रद्धा है वो मलिन होती चली जाती है और श्रद्धा नष्ट ही हो जाती है। मुझे अब अपने अंदर अगर श्रद्धा और विश्वास की सामर्थ्य बढ़ानी है तो मुझे महापुरुषों में जो दोष नहीं है उन दोषों का आविष्करण या उन दोषों की कल्पना नहीं करनी चाहिए, वरना कल के दिन मेरी श्रद्धा और विश्वास टूट जाएगा, मुझे हर जगह संदेह होने लगेगा। और इतनी नहीं, हमारे अपने आचरण को भी मलिन करने वाले कुछ कर्म हैं जो हम करते हैं, कषायें हैं जो हमारे आचरण को मलिन करती हैं। हम उन कषाय के उदय आने पर और अधिक तीव्र परिणाम, संक्लेश के परिणाम कर लेते हैं, जिससे कि वे हमारे साथ और अधिक अटैच हो जाती हैं और बात को, हमारे आचरण को, एक ऐसी कषाय है जो हमारी दृष्टि को भी मलिन करती है। क्रोध मान माया लोभ की एक ऐसी वैरायटी है जो कि हमारी श्रद्धा को भी गड़बड़ाती है, और क्रोध मान माया लोभ की एक वैरायटी है जो हमें व्रत नियम नहीं लेने देती, उसमें बाधा डालती है। और क्रोध मान माया लोभ की एक ऐसी वैरायटी है जो हमें महाव्रत लेने के में बाधा डालती है। और इतना ही नहीं, ऐसे भी क्रोध मान माया लोभ हैं जो कि हमें हमारे स्वभाव से परिचित नहीं होने देते, हमें अपने आपे में नहीं रहने देते। जब हमें घेर लेते हैं तो अपने आपे से बाहर हो जाते हैं। तब हमें इन सब पर भी विचार करना चाहिए और आगे इन सब से अपने को बचाने का पुरुषार्थ करना। ये सारी बात मैंने ब्रीफ कर दी। अब आगे शुरू करें। आज के लिए हमें क्या करना है? हम अगर मनुष्य हैं तो हमने ऐसा क्या किया है जिससे कि हम मनुष्य बने हैं? यदि हम पशुओं को देखते हैं तो मन में ये विचार आना चाहिए कि वे पशु क्यों बने हैं, उन्होंने ऐसा क्या करा जिससे कि उन्हें पशु बनना पड़ा। ये दो लोग तो हमें दिखाई पड़ते हैं, लेकिन सुनते हैं कि देव भी हमारी तरह ही अपने किन्हीं अच्छे कर्मों की वजह से लोग बन जाते हैं। तो एक देव की भी स्थिति है। कुछ ऐसे भी जो है हालिस बीइंग, कुछ ऐसे भी हैं जो कि अपना नरक भोगते हैं इसी संसार में। उनको उस स्थिति में कौन ले जाता है? तो कुल मिलाकर के एक ही चीज है, हर व्यक्ति का अपना कर्म उसे यहाँ पर जैसा भी वो चाहता है, जैसा कर्म करता है, वैसा उसका फल उसे प्राप्त हो जाता है। आचार्य भगवंतों ने लिखा कि हम सावधान रहें। यदि हम जान गए हैं कि नरक अच्छी चीज नहीं है और हम नरक जाना पसंद नहीं करते हैं, तो हमें सावधान रहना चाहिए कि बहुवारंभ परिग्रहत्वम नारकशायुषा, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह करने से जीव अपने आप को नरक की तरफ ले जाने की तैयारी करता है।
कहीं ऐसा तो नहीं कि हम आज यही कर रहे हों। आरंभ किसे कहते हैं? बहुत अधिक पाप के कार्य करना आरंभ कहलाता है, और बहुत अधिक ममत्व रखना ये परिग्रह कहलाता है। यह मेरा है, मैं इसका स्वामी हूं, इस तरह के भाव को बोलते हैं परिग्रह। आरंभ और परिग्रह सामान्य रूप से तो सभी करते हैं, लेकिन जब कोई बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह करे तब फिर मानिएगा कि वो अपनी नरक जाने की तैयारी कर रहे हैं। नरक एक्चुअली क्या है? जहां जीना चपटी मची हुई है, जहां मारी थारी मची हुई है, जहां लोलुपता है, जहां आसक्ति है, जहां बहुत पाप की बहुलता है, वही तो नरक है। हम जहां चाहे उसे निर्मित कर लें। हम अपने आसपास कई बार निर्मित कर लेते हैं ऐसा नरक, जहां मारी थारी मची हुई है, मेरा तेरा मचा हुआ है, ये मेरा है, ये तेरा है, और जहां बहुत अधिक पाप की बहुलता है, यही तो नरक है। अगर हम ये सब करेंगे तो अंततः हम अपना नरक अपने हाथ से निर्मित करेंगे, इसलिए सावधानी जरूरी है। बहुत अधिक पाप के कार्यों में थोड़ी सी तो आजीविका, 4 रोटी तो चाहिए है दिन भर को पेट भरने के लिए, लेकिन पेटी भरने के लिए इतना पाप, जरा विचार करें। अरे भाई, आजीविका तो कोई भी चला लेता है, तो आजीविका चलाने के लिए ही अगर मुझे कोई कार्य करना है तो मैं उस कार्य को चुनने से पहले देखूं कि उस कार्य में मेरे से बहुत अधिक जीवों का घात तो नहीं हो रहा, मेरे को बहुत झूठ तो नहीं बोलना पड़ती उस कार्य में, मेरे को कहीं चोरी करने के लिए मजबूर तो नहीं होना पड़ता, मैं ऐसा धंधा कर रहा हूं जिसमें चोरी करने को मजबूर होना पड़ता, ऐसा तो नहीं है कि जिसमें मुझे अपने व्यवहार को मलिन करना पड़ता हो लोगों से, ऐसा धंधा तो नहीं कर रहा हूं, ऐसा धंधा तो नहीं कर रहा हूं जिससे कि मेरी आसक्ति और बढ़ती चली जाए। इन सब बातों का विचार हमें करना चाहिए। जो ऐसा विचार करता है वो समझिएगा कि अपने हाथ से अपना नरक निर्मित नहीं कर रहा है, वो सावधान है, और जो ऐसा नहीं करता वो अपने हाथ से अपना नरक ही निर्मित कर रहा है। बहुत आरंभ मतलब यही है कि मैं अपनी आजीविका के लिए निरंतर जो थोड़े पाप कार्य में हो जाना था उसको बढ़ा करके बहुत अधिक, आज जितने भी ये जो पोल्ट्री फार्म, फिश फार्मिंग, ये आज जितने भी जीवों की हिंसा करके बहुत धंधे किए जा रहे हैं, कॉस्मेटिक्स के बहुत बड़े बड़े प्लांट्स, मैन्युफैक्चरिंग, ये जितने भी हैं वो सब थोड़े से पैसे के लिए किए जाने वाला बहुत बड़ा पाप है, जो अंततः हमें नरक ही निर्मित करेगा। अभी जरूर हमें सुख सुविधा की सामग्री ऐसा मालूम पड़ता है कि प्राप्त हो रही है, लेकिन ये मेरे भीतर एक स्थिति में नरक ही निर्मित करेगा। जरा सुख सुविधा की सामग्री वालों से पूछें कि वे कितने दुखी हैं। उनके पास दुनिया भर के सुख हैं, लेकिन जो जीवन का सुख है वो गायब हो गया। और अपने जीवन में ये अपन अनुभव करते हैं, 4 चीजों में शांति से गुजारा होता है और 40 रख लेवे तो उन्हीं की संभाल जब तक प्राप्त नहीं हुई थी तब तक प्राप्त हो जाए इस बात का संक्लेश, अब प्राप्त हो गई हैं तो उनको कैसे संभाल के रखूं इस बात का संक्लेश, और कल के दिन वे अगर छिन जाएंगी, उनका अभाव हो जाएगा तो फिर उसकी पीड़ा, जिनके नहीं होने पर पीड़ा, जिनके होने पर पीड़ा और जिनके छिन जाने पर पीड़ा, उन चीजों को हम जरा संभल के इकट्ठा करें। बस इतना ही कहा जा रहा है। हम अपने हाथ से अपना घाटा करेंगे, ये सावधानी हम रखें। कर्म तो हमें करना है, कौन नहीं कर रहा है कर्म, लेकिन जरा योग कर्म सुकौशलम, जरा कर्म करने की कुशलता तो हम सीख लेंगे। यही कुशलता है कि जिसमें मेरा अहित होता है, जिसमें मेरा नरक निर्मित होता है, मैं उस तरह के भावों और उस तरह के कामों से